पढ़ाऊंगी द वर्ब यानी क्रिया। क्रिया यानी वे शब्द जो किसी वाक्य में कार्य करने का बोध कराते हैं या स्टेट ऑफ बीइंग का बोध कराते हैं। और इसमें ये जो वर्ब वर्ड है ये लैटिन भाषा के वर्बम से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है एक शब्द। वर्ब जो होता है वो वाक्य का मुख्य शब्द होता है और वर्ब के बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता है, चाहे वो एक ही शब्द क्यों ना हो। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। She baths, I am going out. He has been reading a book for 2 hours. I shall have been reading a book for 2 hours. देखिए ये है कि प्रत्येक वाक्य में वर्ब का होना आवश्यक है और उसके लिए she baths, baths यहाँ पर आपकी वर्ब है, नहाना क्रिया हो रही है, कार्य हो रहा है, तो baths यहाँ पर वर्ब हुआ। ये वन वर्ड है, एक शब्द है। I am going out, am और going यहाँ पर दो शब्द आपके वर्ब हैं। Has been, he has been reading a book for 2 hours. Has been reading, ये 3 वर्ड्स आपके वर्ब हैं। Shall have been reading, यहाँ पर 4 वर्ड आपके वर्ब हैं। इससे आगे देखिए ये आपका है काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार। अब वर्ब को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। दो भाग होते हैं इसके, एक होती है आपकी मेन वर्ब जिन्हें हम प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं, दूसरी होती है हेल्पिंग वर्ब जिसे हम एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। मेन वर्ब को दो भागों में डिवाइड किया गया है, इंट्रांसिटिव वर्ब और ट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव होती हैं अकर्मक क्रियाएं और ट्रांसिटिव होती हैं सकर्मक क्रियाएं। हेल्पिंग वर्ब को भी आपका दो भागों में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी एक्सिलरीज और मॉडल एक्सिलरीज। जो प्राथमिक सहायक क्रियाएं होती हैं और ये मॉडल सहायक क्रियाएं होती हैं। अब आइए मेन वर्ब पर। मेन वर्ब क्या होती हैं? ये वो शब्द होते हैं जो सब्जेक्ट को दर्शाते हैं, यानी कार्य का जो भार है वो सब्जेक्ट पर दर्शाया जाता है। जैसे आपका कोमल रीड्स अ बुक, कोमल एक बुक पढ़ती है, तो रीड्स यहाँ पर क्या है? वर्ब है और इसका जो कार्य है वो किस पर दर्शाया जा रहा है? कोमल पर, सब्जेक्ट पर। ये आपका सब्जेक्ट है, ये होती है आपकी मेन वर्ब। इसके बाद इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है इंट्रांसिटिव वर्ब, अकर्मक क्रियाएं, यानी ये वो वर्ब होती हैं जिनमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, ये बिना ऑब्जेक्ट के भी अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करती हैं। जैसे मीरा इज कमिंग, रमन स्लीप्स, मीरा आ रही है, रमन सोता है। तो यहाँ पर देखिए कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इज कमिंग यहाँ पर वर्ब है, इसमें स्लीप्स आपकी वर्ब है और ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट के बिना भी इसका इन वाक्यों का, इन सेंटेंसेस का पूर्ण अर्थ निकल रहा है, मीरा इज कमिंग और रमन स्लीप्स। ये होती है आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब। सेकंड है इसमें ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब होती हैं सकर्मक क्रियाएं जिनको अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है या जिनमें ऑब्जेक्ट पाया जाता है, वो आपकी ट्रांसिटिव वर्ब होती हैं। जैसे आपका फर्स्ट है मोहन प्लेड क्रिकेट, राखी सिंग्स अ सॉन्ग, मोहन क्रिकेट खेलता है, राखी एक गाना गाती है। प्लेड यहाँ पर क्या है आपका? प्ले खेलना, सिंग गाना वर्ब है, प्लेड यहाँ पर वर्ब है और क्रिकेट क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और आसोंग क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। यानी इसको अपने पूर्ण अर्थ के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ रही है। यदि हम इसमें से ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं तो मोहन प्लेड, मोहन खेलता है, अब क्या खेलता है ये हमें नहीं पता है। राखी सिंग्स, राखी गाती है, पूर्ण अर्थ नहीं है। तो इनको अपना पूर्ण अर्थ निकालने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। ये होती हैं आपकी ट्रांसिटिव वर्ब। अब है आपकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होती हैं सहायक क्रियाएं। हेल्पिंग वर्ब यानी ये वो वर्ब होती हैं, ये वे शब्द होते हैं जो मेन वर्ब के साथ प्रयोग होकर उनके अर्थ को पूर्ण बनाने में सहायता करती हैं। जैसे आई एम रीडिंग अ बुक, शी वॉज गोइंग टू मार्केट, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, वह मार्केट जा रही थी। तो एम जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रही है और वॉज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रही है, जिससे कि इस वाक्य का अर्थ पूर्ण निकल रहा है। तो ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो मेन वर्ब के साथ, मेन वर्ब क्या है यहाँ पर? रीडिंग है, तो ये आपकी मेन वर्ब है और गोइंग क्या है? मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब के साथ प्रयोग होकर इन वाक्यों का अर्थ पूर्ण निकाल रही है।
अब जो हेल्पिंग वर्ब है उसके भी दो पार्ट्स होते हैं। इसमें एक तो होती हैं प्राइमरी एक्सिलरीज यानी प्राथमिक सहायक क्रियाएं। इसमें जो वर्ब आती हैं वो होती हैं एक होता है बी, हैव और डू। और बी वर्ब में आपके कौन कौन सी आती हैं? इज, एम, आर, वॉज एंड वर। हैव वर्ब में आपकी कौन सी आती हैं? हैव, हैज, हैड। और डू वर्ब में कौन सी होती हैं? डू, डज, डिड। ये सारी आपकी प्राइमरी एक्सिलरीज या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में आती हैं। एक एक एग्जांपल यहाँ पर दिया है। जैसे बी है आपकी इज, एम, आर, वॉज एंड वर, तो इसमें दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो आर क्या है यहाँ पर आपकी? बी वर्ब, ठीक है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। और हैव का भी एक एग्जांपल मैंने लिखा है, दे हैव डन इट, वे इस कार्य को कर चुके हैं। तो क्या है यहाँ पर? हैव आपकी प्राइमरी वर्ब का कार्य कर रही है। ऐसे ही आपका डू में आती है डू, डज, डिड। ही डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलता है, तो डज आपकी यहाँ पर प्राइमरी वर्ब का कार्य कर रही है या हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रही है। इसमें आपकी सेकंड आती है मॉडल एक्सिलरीज या जिन्हें हम बोलते हैं मॉडल वर्ब। और मॉडल वर्ब कौन कौन सी होती हैं आपकी? कैन, कुड, शैल, विल, वुड, शुड, आउट टू, मस्ट, यूज टू, हैज टू, हैड टू, हैव टू, एक्सेट्रा। ये सारी आपकी मॉडल वर्ब में आती हैं। और इन सभी मॉडल वर्ब से हमें कार्य करने की जो ढंग होता है, कार्य करने का जो तरीका होता है, कार्य विधि होती है, उनका पता चलता है। मेन वर्ब के साथ ये प्रयोग की जाती हैं। और देखिए एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको बताया है, कैन आई टेक योर पेन, या ही कुड प्ले वेरी वेल, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ? वह बहुत अच्छा खेल सकता है। कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ? तो इससे कौन सा ढंग, कौन सा मैनर पता चल रहा है? परमिशन। यहाँ पर क्या ली जा रही है? परमिशन। कैन आई टेक योर पेन, परमिशन ली जा रही है, तो कैन यहाँ पर परमिशन लेने का या कार्य करने का तरीका बता रहा है। ऐसे ही कुड प्ले वेरी वेल, वह बहुत अच्छा खेल सकता है, तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है? एबिलिटी का पता चल रहा है। तो यहाँ पर ये जो जितनी भी मॉडल वर्ब होती हैं, इनसे कार्य विधि या कार्य करने का ढंग पता चलता है और हम वाक्य के भाव के अनुसार ही इनका प्रयोग करते हैं। ये थी आपकी वर्ब। देखिए वर्ब में आपकी वर्ब जो होती हैं उसकी 4 फॉर्म होती हैं। एक होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को हम बेस फॉर्म भी बोलते हैं, बेस फॉर्म इसे हम बोल देते हैं। और सेकंड फॉर्म को हम पास्ट फॉर्म बोलते हैं। और थर्ड फॉर्म को हम आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। और आईएनजी फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। तो देखिए ये जो बेस फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर मैंने कुछ आपको यहाँ लिखी हुई है, जैसे ड्रिंक है, पुट है, फॉरगेट, ग्रो, नो, पे, स्टैंड, थ्रो, मीट, हियर। यहाँ पर केवल 2 सेकंड, थर्ड और एनजी फॉर्म मैंने आपको लिखकर बताई हैं। ड्रिंक का होता है ड्रैंक, थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक, आईएनजी फॉर्म ड्रिंकिंग। ऐसे ही पुट की सेकंड फॉर्म होती है पुट, थर्ड फॉर्म पुट और आईएनजी फॉर्म होती है पुटिंग। आगे की जो आपकी ये वर्ब्स हैं, आगे की जो ये वर्ब है, ये आपको स्वयं करनी है और सभी स्टूडेंट्स इसे करके मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। एंड डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।